हाय डियर स्टूडेंट्स, रागिनी हियर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अब क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, मटेरियल्स जैसे आपके ग्लास हैं, सिरेमिक्स हैं, ओके, या आपके पॉलीमर्स हैं और आपके पेपर हैं, ठीक है। दीज आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये कैसे मटेरियल्स होते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। वाई दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग? बिकॉज दे प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। इनमें कोई करंट पास नहीं होती है, दैट्स वाई दे आर नॉन कंडक्टिंग. They can be used for insulating purposes. When the main function of non-conducting materials is to provide electric insulation, जब ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, ठीक है, दैट मीन्स नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. वी call them as insulators. So whenever these non-conducting materials are placed in an electric field, जब भी non-conducting, NC मतलब non-conducting, whenever these non-conducting materials are placed under electric field, they modify the electric field and they themselves undergo appreciable changes, as a result of which they act as stores of electrical charges. जब भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को, एग्जांपल लाइक ग्लास है, सिरेमिक्स है, पॉलीमर्स है, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, तो इनमें क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर अकर सम काइंड ऑफ चेंजेस, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो व्हेन चार्ज स्टोरेज इज द मेन फंक्शन, व्हेन टू स्टोर चार्ज इज द मेन फंक्शन, तो मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक. लेट मी चेंज द मार्कर. डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? दे एक्ट एज इंसुलेटर when they are placed under the application of electric field. So what will happen? That they will undergo appreciable changes by which they store electric charges. तो when charge, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? चार्ज स्टोरेज. when charge storage is the main function, तो materials को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं. तो for any material to be a good dielectric, अगर हमें good dielectric material चाहिए, for any material to act as a good dielectric, it must be an insulator first. ये insulator होना चाहिए, ठीक है. Hence any insulator is a dielectric. So an important property with dielectrics is that under the application of electric field, these materials exhibit electric dipoles. Very important point. मैंने आपको बताया भी था कि electric field में ये charge storage property को adopt करते हैं, and इनमें क्या होते हैं? electric dipoles होते हैं. They exhibit electric dipoles. Okay, that is they get polarized. ये क्या होते हैं? They get polarized. Now what is polarized? Polarized मतलब कि to separate करना or to make people into two groups of opposite opinions. Polarization मतलब क्या है? Separation. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच कैन बी पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइलेक्ट्रिक क्या है? ये एक तरह से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको कि हम पोलराइज कर सकते हैं, विच पजेस सम इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड. रिमेंबर, मैं क्या डू आई राइट द डेफिनेशन फर्स्ट? तो देखिए, ये जो है मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्वेश्चंस के नीचे ही लिख देती हूँ. आई एम सॉरी, ये इधर पड़ोस में एक कुत्ता भौंक रहा है. आई एम सॉरी. देखिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच कैन बी पोलराइज्ड, विच can be polarized. Polarized means separated into two different groups of different properties, which can be polarized. That means exhibit an electric dipole by an electric field. By an electric field. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस. ये क्या होते हैं? अ pair of equal and opposite point charges होते हैं, ठीक है. दैट इज आप कह सकते हो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, separated by a distance of twice a. separated by a distance of twice a, ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है तो ट्वाइस ए है. बट जो
in order to go from positive charge to negative charge, it is said to be the direction of dipole. Direction of dipole क्या होती है? From positive to negative. ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दिस P is called electric dipole moment. This P is what? Electric dipole moment, and this P is equal to Q into twice A. Remember? तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, a uniaxial stress on the ends of a piezoelectric crystal develops a potential difference between the two ends of the crystal. रीजन क्या दिया है कि the ions in the crystal get displaced and produce dipoles. अब इसमें क्या दिया है, ये आपको ये असर्शन दिया है और हमें अब इसका रीजन बताना है, ये रीजन सही है कि नहीं है. देखिए, यूनी मींस इन द सेम डायरेक्शन. एक्शियल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. A uniaxial stress on the ends of a piezoelectric crystal. What is piezoelectricity? Piezoelectricity can be defined as the electric polarization produced by a mechanical strain. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये जो आपकी piezoelectricity होती है, it is the electric polarization produced by mechanical strain, produced by mechanical strain, okay, in crystals belonging to certain classes. Strain जानते हैं, change in the length or shape, ठीक है, तो produced by mechanical strain in crystals belonging to certain classes, the polarization being proportional to strain and changing sign with it. That means कि ये जो आपका piezoelectricity है, it is that property which possesses electric polarization that is produced by some kind of mechanical strain in the crystals belonging to certain classes. आप इसको लिख सकते हैं कि belonging to certain classes. Okay, the polarization, that means ये जो P है आपका, this polarization, it is being proportional to the strain. ये strain के proportional होता है and changing sign with it, और इसमें एक sign आता है whether it is negative or positive. तो आपको बस अभी इतना याद रखना है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स फेरो इलेक्ट्रिक्स होते हैं. तो ये जो इसका रीजन दिया है कि यूनिएक्शियल स्ट्रेस जब पीजो इलेक्ट्रिक में लगता है, डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इज इक्वल टू E डॉट D बिटवीन द टू एंड्स ऑफ क्रिस्टल, बिकॉज आयंस इन द क्रिस्टल गेट डिस्प्लेस्ड. क्रिस्टल में जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस डाइपोल्स. तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर एन इंसुलेटिंग मटीरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस शुड बी रिस्पेक्टिवली. देखिए, इंसुलेटिंग मटीरियल का मतलब ही है दैट इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, इट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसमें आप देखिए कि ये कह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ठीक है, इट शुड बी हाउ मच. दैट मीन्स हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड लो डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा. देखिए, ये सबने पढ़ा है कि फॉर एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इट शुड बी हाई, दैट मीन्स ये हाई होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सस्टेन्स हाई वोल्टेजेस. ये जो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इट सस्टेन्स हाई वोल्टेजेस. इसकी प्रॉपर्टी है कि हाई वोल्टेजेस को सस्टेन करता है. और लो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या करता है कि इट कॉजेस स्मॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है? ये लो डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब, लो डाइलेक्ट्रिक लॉस या आइडियल प्रॉपर्टी है कि जो कि आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल की, कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए. दैट मीन्स इट शुड सस्टेन हाई वोल्टेज एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस शुड बी लो. दैट मीन्स it causes a small absorption of energy, energy as much as a small absorb होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, बेरियम टाइटेनेट, दैट इज BaTiO3. ओके, सी, it is a piezoelectric material and it is used in record player.
ये क्वेश्चन है, मतलब ये स्टेटमेंट है, इसका रीजन क्या दिया है कि बिकॉज इन अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर स्ट्रेस इंड्यूसेस पोलराइजेशन एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन्स द मटेरियल। ये मैंने आपको अभी पीजो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी बताई है कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैंने आपको बताया भी है कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी में पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है बाय सम काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन विच इज बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लासेस इसमें, ठीक है। and this polarization is depending upon the strain, particular strain and the negative sign whether it is positive or negative। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा इट शुड बी ए। दैट मीन्स जो बेरियम टाइटेनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये बी ए है, इसको हम बोलेंगे कि ये बिल्कुल जस्ट सी द फर्स्ट आंसर, सी दी फर्स्ट आंसर। मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको देखिए, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन ही बताइए कि स्ट्रेस इज व्हाट, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इंड्यूसेस पोलराइजेशन एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये मटेरियल को स्ट्रेन कर देता है। स्ट्रेन मतलब इट चेंजेस द लेंथ, वट एवर इट इज चेंजिंग, जो चेंज इन स्मॉल लेंथ जो भी इंक्रीमेंटल चेंज होती है, स्मॉल चेंजेस होते हैं उसमें वो प्रभाव डालता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेड जिरकोनियम टाइटेनेट है इट कैन ऑल्सो बी यूज इन रिकॉर्ड प्लेयर। ये तो होता ही है बेरियम टाइटेनेट, लेकिन साथ में जो लेड जिरकोनियम और टाइटेनेट है, लेड जिरकोनियम टाइटेनेट, it can be used as a record player also। Okay, so the right answer is the A option। Okay, next है आपका, next question है, by inserting a slab of dielectric material between the plates of a parallel plate capacitor। See, this is your parallel plate capacitor। Okay, the thickness is what, it is D। these are the two plates, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। as soon as you just insert a slab, ये डायलेक्ट्रिक है, a slab of dielectric material between the plates of a parallel plate capacitor। तो जो एनर्जी होती है stored in the capacitor, क्या वो 3 टाइम्स इंक्रीज होती है? जब वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, सॉरी 3 टाइम्स तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, द डायलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज सी। आपको पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम है ना। ये कब होता है? व्हेन देयर इज नो डायलेक्ट्रिक, जब कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। एंड विद डायलेक्ट्रिक, जब डायलेक्ट्रिक होता है, व्हेन देयर इज द डायलेक्ट्रिक, तो आपका एनर्जी क्या होता है? ई डैश, दैट विल बी हाफ के CV स्क्वायर, दैट इज विद डायलेक्ट्रिक। दैट मीन्स जो आपका कैपेसिटेंस है इट इंक्रीजेस के टाइम्स, ये देखो ये के टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि इसने 3 टाइम्स बोला है कि जब आप उसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, तो एनर्जी भी जब इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ कैपेसिटर भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है E by E dash is equal to half CV square and this is around half K CV square। मान लीजिए ये C dash हो गया, तो आपने क्या किया, V square cancel out and then half is cancel out, तो it is how much, C by K C dash। तो यहाँ पे एनर्जी जब आपकी बढ़ेगी 3 टाइम्स, ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर भी होगा, जैसे C डैश आपका कितना हो जाएगा, C डैश विल बिकम C बाई के E, C बाई के E डैश बाई E। दैट मीन्स जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी तो इंक्रीज करेगा। अगर आप जिस तरह से करेंगे इसको, आप एज इट इज लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो भी, सॉरी कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो भी आपका 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये एप्सिलॉन होता है ना, ये, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ये मुझे चेक करके बताइएगा क्या होता है। परमिटिविटी जिसको बोलते हैं ना, एक होती है परमिबिलिटी, एक होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम विच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। तो जब वो कह रहा है कि एनर्जी इंक्रीज हो गई 3 टाइम्स, तो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो C इंक्रीजेस K टाइम्स, ओके। तो इसको छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th। When a dielectric is subjected to an alternating electric field of angular frequency omega, its power loss is proportional to C। ये जो क्वेश्चन है आपका कि जब
आप आपको मैंने बताया था कि whenever this dielectric is subjected to an electric field but it has an angular frequency, तो पावर लॉस जो होगा ये स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका आंसर होगा कि इट्स पावर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा ओनली। ओके, तो ये ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, for a given dielectric with increase in the temperature the ionic polarizability is। अब बिफोर वी कम टू द पॉइंट, पहली बात तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P होता है। P of a material is defined as the electric dipole moment of material। It is electric dipole moment, electric dipole moment of material per unit volume, per unit volume। It is the electric dipole moment of material per unit volume, that is vector P is equal to n times of P। that is इसकी जो P की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो जो अगर सिग्मा P आपका मैं बोल दूं, इफ सिग्मा P is the induced charge density, induced charge density, what is charge density? Charge density is nothing but it is the charge per unit area। ठीक है, तो साइन ऑफ द पोलराइजेशन जो होगा, साइन ऑफ द पोलराइजेशन सरफेस चार्ज वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि दिस P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा P। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इफ इट इज द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, तो जो पोलराइजेशन होगा ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा P होता है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इसको दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर n डॉट P होता है, where this unit vector n is the you can say unit normal to the surface drawn outward from the dielectric into vacuum। ये क्या होता है? आउटवर्ड ड्रॉन होता है, आउटवर्ड ड्रॉन फ्रॉम डायलेक्ट्रिक, आउटवर्ड ड्रॉन फ्रॉम डायलेक्ट्रिक इनटू वैक्यूम। ओके, ये होता है। अब आप इसमें देखिए, इसने जैसे क्वेश्चन पूछा आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, तो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। आयोनिक पोलराइजेशन जो होता है, इट अकर्स इन द आयोनिक मटेरियल्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन आयोनिक मटेरियल। जब आप आयोनिक मटेरियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू आयोनिक मटेरियल, ओके, तो क्या होगा, जो आपके केटायंस एंड अनायंस होते हैं, दे गेट डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस। मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करके लिख लेती हूँ, दैट whenever what is the definition, that ionic polarization occurs in the ionic materials, it occurs in the ionic materials when an electric field, when an electric field is applied or fed to the ionic material, then what will happen, cations and anions, यानी कि positive and negative charges, cations and anions get displaced in opposite directions, which gives rise to a net dipole moment, which मैं लिख भी देती हूँ, which gives rise to a net dipole moment। ये पता चला? तो कहने का मतलब ये है कि आयोनिक पोलराइजेबिलिटी में, जैसे एक क्वेश्चन तो अभी और है, मैं बता देती हूँ कि ये जो है आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो व्हेन देयर इज नो फील्ड, दिस इज ए, ठीक है, जब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं लगी थी, और जब यहाँ पे फील्ड लग जाती है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फील्ड लगाई, दैट इज इट इज अप्लाइड फील्ड, और ये मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है, ये आपका सॉरी आयोनिक पोलराइजेशन है, देन दिस बी इज ग्रेटर देन ए। तो दैट मीन्स कि जो P है आपका, P इज इक्वल टू क्यू डी है, P इज इक्वल टू क्यू डी है, तो जो आपकी PI होगा, दिस इज इक्वल टू n अल्फा आई ई। दैट मीन्स आयंस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इन एडिशन। तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी जो होती है, इट इज लेस देन इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो इसने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि फॉर अ गिवन डायलेक्ट्रिक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। अभी समझ में आया कि ये क्या होता है? तो जो आयोनिक पोलराइजेबिलिटी होगी, ये क्या होगी, इट विल रिमेन द सेम। ये क्या होगी, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड वोल्टेज।
इस पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग फील्ड अप्लाइड, या आप ओमेगा लिख लीजिए। टेम्परेचर लिख लीजिए, या मैक्सिमम करंट डेंसिटी इन इंसुलेटर। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए, किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इट शुड बी सी। ठीक है, जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इंसुलेटर पे, ये हम अभी थोड़ा बहुत देखेंगे। ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद 7 क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने आपको थोड़ा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड पॉइंट्स बता दिए। बीच बीच में अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का ढंग तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।